हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के यूनिट सेकंड की। ठीक, यूनिट सेकंड में क्या है, सेकंड पॉइंट की भी। ये देखो, सेकंड सेकंड स्यूटिक्स सेकंड यूनिट सेकंड पॉइंट। ठीक दोस्तों, कितना अच्छा। तो उसमें हम प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हेकेल इक्वेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इलास्टिक मॉडुलस, इसका लास्ट लेक्चर आज है। ठीक, जिसमें हम इस लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हेकेल इक्वेशन हो सकता है, प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये लगभग कईयों बार पूछा गया। ठीक दोस्तों, इसीलिए हम कुछ बोल दे रहे हैं कि मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे डिफॉर्मेशन। पहले हम समझेंगे कि वर्ड डिफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक, वर्ड डिफॉर्मेशन ये होता है किसी भी चीज़ में कमी लाना। ठीक, अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना था, पहली बात तो ये है कि फ्लो पढ़ना था। तो आप लोग नॉर्मली जानते ही हैं फ्लो। आप जैसे लिक्विड, किसी भी लिक्विड में आपका ये मान लीजिए लिक्विड है, इसमें तो आप फ्लो बड़ी आसानी से करा लेंगे। ठीक, गैस है, इसमें भी आप फ्लो बड़ी आसानी से करा लेंगे। लेकिन अगर आपको सॉलिड्स में कराना है तो वो कैसे कराएंगे, आज हम वही इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक, अब देखिए, हम ये भी बताएंगे कि सॉलिड में कैसे होता है डिफॉर्मेशन, आपका होता क्या है। रियली डिफॉर्मेशन तो ये होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई सॉलिड का ब्लॉक्स है। ठीक, सॉलिड का ब्लॉक्स है, तो मान लीजिए अब डिफॉर्मेशन, अगर हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मान लो स्ट्रेस अप्लाई कर दिए इस पर। ठीक, तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ये जो है अपने पोजीशन जो चेंज कर देता है, शेप एंड साइज उसकी चेंज हो जाती है। तो मान लीजिए शेप ऐसे बन गया। ठीक, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए शेप ऐसे हुआ, इतना जो इसका इतना डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं, इतना गायब हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक, डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज होना। ठीक, शेप एंड साइज है किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स की चेंज होना, किसी भी सॉलिड ब्लॉक्स की, सॉलिड पार्टिकल की, या किसी का भी जो कि सॉलिड रहे उसका चेंज होना। मतलब आप ऐसे समझें कि जब वो अपना इनिशियल पॉइंट छोड़ेगा एंड नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा, तो जाहिर सी बात है वह एक फ्लो ही कहलाएगा। ठीक, जैसे लिक्विड भी होते हैं ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हम उसको फ्लो बोल देते हैं। लेकिन हम अपने सॉलिड पार्टिकल को भी तो स्ट्रेस देकर, चाहे जैसे हम उसको, अब उसकी इनिशियल पॉइंट तो हटा रहे हैं, उसको भी हम फ्लो ही बोलेंगे। ठीक, बट इसमें हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस इस पे दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस लगाएंगे तो वह जाहिर सी बात है अपना इनिशियल पोजिशन छोड़ ही देगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है कितने टाइप से होता है इसमें, इस चैप्टर में। प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हेकेल इक्वेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिफॉर्मेशन की। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं डिफॉर्मेशन होता क्या है। इट इज डिफाइन एज चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ एन सॉलिड। देखो सीधा से लिखा है यहाँ पर, इट इज डिफाइन एज चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ एन सॉलिड। किसी भी सॉलिड पार्टिकल में, ठीक, साइज एंड शेप का चेंज होना ही डिफॉर्मेशन हम बोलते हैं। ठीक, अब देखें हम स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस मान लो एक टाइप से तनाव। जैसे मान लो आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया, आपका कल एग्जाम है, पता नहीं है, तो अचानक अगर कोई बोला कि भाई कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें एग्जाम देने जाना है, तो ये आपके ऊपर एक स्ट्रेस टाइप का पड़ा कि नहीं। अचानक में कोई बोल दिया कि आपको एग्जाम देने जाना है, तो ये आपका एक स्ट्रेस हुआ। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे कि चलिए बुक ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ तो चेंजिंग जरूर आएगी आपके अंदर। ठीक, तो वही होता है कि स्ट्रेस मीन्स होता है चेंजिंग। आप कितना स्ट्रेस लगाएं, कितना फोर्स लगाएं। इट इज ए फोर्स विच वी अप्लाइड ऑन सॉलिड टू डिफॉर्म इट। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप किसी भी सॉलिड पे कितना स्ट्रेस लगाएं कि जो है अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। ठीक, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है स्ट्रेस। हम बात करेंगे स्ट्रेन की। ठीक दोस्तों, स्ट्रेन आपका क्या होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में बहुत क्लोजली देखो अंतर है, ये आप समझ लेना। ठीक, स्ट्रेन वो होता है, मान लो हम स्ट्रेस लगाएं तो कितना चेंजिंग हुआ, कितना डिफॉर्मेशन हुआ, उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं सीधी सी लैंग्वेज में। इट इज़ द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड विच वी गेट आफ्टर अप्लाइंग शियर स्ट्रेस। ठीक, कितना चेंज हुआ जब हम शियर स्ट्रेस लगाएं किसी भी सॉलिड में, तो वो कितना चेंजिंग आया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक, मान लो आपका वो था, कोई भी मान लो रॉड है, ठीक, प्रेजेंट टाइम में वो अगर 5 फीट का है, ठीक, तो अगर हम इस पर स्ट्रेस लगाएंगे तो 1 फीट इसमें अगर गायब हो रहा है, ठीक, तो हम इसको, हम मान लीजिए मेजरमेंट किए, हमारा 1 फीट ये गायब हो गया। ठीक, तो हम वही डिफाइन कर लेंगे कि इसमें से हमारा 1 फीट जो है स्ट्रेन निकला। ठीक, क्योंकि इतना हमारा गायब हो रहा है और हमको वही पता करना है कि कितनी चेंजिंग हुई स्ट्रेस लगाने पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, मेनली 2 टाइप्स। ठीक, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड दूसरा प्लास्टिक। इलास्टिक प्लास्टिक कितना आसान है। इलास्टिक मीन्स आप समझिए नॉर्मल लैंग्वेज में, इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स होता है
जैसे आप मान लीजिए रबर आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक। और प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक तो आप भली भांति जान रहे होंगे। तो हम पहले अपना बात करेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो है दोस्तों, जैसे मान लो कोई रबर है, रबर को आप जितना एक बार खींचेंगे, मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको, आप रबर है कोई, रबर को आप पूरा खींच लिए, ठीक, पूरा खींच लिए, इतना 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर खींचा, फिर और अगर आप खींचेंगे तो मान लो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। अब वो जब अपने आप छोड़ोगे तो वो अपने इनिशियल में आ जाएगा, ठीक, मान लो इतने में आ गया, कितने में, 4 सेंटीमीटर में। तो क्या हुआ, आप एक बार फैलाए, फिर उसके बाद वो जब छोड़े तो वो जो है अपने पुनः प्रारंभिक स्थिति में वो आ गया, ठीक दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स वही रबर, और इसमें एक लिमिटेशन भी होता है, आप ज़्यादा उसको खींच भी नहीं सकते, नहीं तो वो टूट भी जा सकता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक दोस्तों। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, एक बार खींचे फिर जैसे आप स्ट्रेस हटाएंगे फिर वह पुनः अपने ही कंडीशन में तुरंत वापस आ जाएगा। When stress is applied, solid get deformed, but the material return to its original shape when force is removed। जैसे आप फोर्स को हटाएंगे, देखो ये क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि जैसे आप फोर्स को हटाएंगे तुरंत वह अपने पोजीशन में लौट आएगा, ठीक। उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एकदम इजी लैंग्वेज में आप समझिए, ठीक। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल रहा, स्ट्रेस लगाए, डिफॉर्मेशन हुआ, फिर वो अपने पुनः स्थिति में आया। एंड अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मान लीजिए कोई आपका हार्ड मटेरियल है, पहले हम ऐसे समझा दे रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई हार्ड मटेरियल है, ठीक। हार्ड मटेरियल मान लीजिए हम क्या ले लिए, एक आयरन का ब्लॉक, ठीक, आयरन का ब्लॉक ले लिए। अब इस पर हम क्या अप्लाई किए, स्ट्रेन। स्ट्रेन जब हम इस पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, इस स्ट्रेन मान लीजिए हम इस पर अप्लाई कर दिए। अब उसके बाद ये जो है ऐसे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक। ये देखिए ये हुआ आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो है इरिवर्सिबल, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। एक बार टूट गया तो टूट गया, ठीक, एक बार अगर वो टूटा तो टूट ही जाएगा। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई सॉलिड गेट डिफॉर्म, अगर हम स्ट्रेस इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिड जो हमारा डिफॉर्मेशन हो ही जाएगा। सॉलिड गेट डिफॉर्म बट द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब देखो ये डिफॉर्म हुआ ना, इसको आप ओरिजिनल शेप में अब नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये टूट गया, ठीक। टूटा क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक था, एंड प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक जो हमारे हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, ठीक, बट हम यहाँ हार्ड वाला बात कर रहे हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए हम अपना नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो यहाँ भी लिखा है क्लियरली, ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये पुनः चेंज मतलब अपने पुनः हमारी कंडीशन में तो आएगा नहीं। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई सॉलिड गेट डिफॉर्म बट द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे आप फोर्स को हटाएंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ठीक। ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जैसे आप फोर्स को रिमूव कर रहे थे तुरंत वह अपने पुनः वाली कंडीशन में लौट आ रहा था। एंड अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे क्या, हेकल इक्वेशन। हेकल इक्वेशन जो कि गाइज हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेकल इक्वेशन जैसे हम अगर हम अरे फार्मास्यूटिकल एरिया में उसका यूज कहाँ है, जैसे जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट बनाने से पहले सबसे पहले हम पाउडर फॉर्म लेते हैं, ठीक। तो वही है, इसमें हम कंप्रेस का यूज करेंगे, ठीक। पोरोसिटी इसमें चेक करते हैं, मान लो ये हो गया, ये आपका एक कंटेनर हुआ जिसमें एकदम सब पाउडर भरा है, ठीक। इसके बीच में आप पोरोसिटी देख ही रहे हैं कितना गैप है, ठीक। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक प्रेस। जब हम इसको हम प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट क्या होगा, तो ये एरिया इसकी घट जाएगी, ठीक, क्योंकि जब कंप्रेस हुआ तो मान लो एकदम ये एकदम पोरोसिटी इसमें जो पोरोसिटी नहीं है, ठीक। जब यहाँ पर पोरोसिटी नहीं रहेगी, मान लो यहाँ पर पोरोसिटी नहीं है, यहाँ पर पोरोसिटी है, ठीक। जब पोरोसिटी कम हुई तो एरिया भी क्या है, घट जाएगी, ठीक दोस्तों। और जब पोरोसिटी मतलब हमारी नहीं रहेगी तो टैबलेट वगैरह बनाने में हमको मतलब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक दोस्तों। अब देखिए हमारा हेकल इक्वेशन क्या कहता है, इट इज मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम रिडक्शन अंडर द कंप्रेशन प्रेशर इन फार्मेसी, ठीक। ये देखो वॉल्यूम रिडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का ये वॉल्यूम रिडक्शन, वॉल्यूम कम करने के लिए किसके हेल्प से, कंप्रेस करके किसी भी चीज़ का हम वॉल्यूम रिडक्शन कर लेते हैं अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट में, ठीक दोस्तों। ये रहा आपका फिगर। इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक को फॉलो करता है। वेयर द पोर्स इन द पाउडर आर द रिएक्टेंट एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ द पाउडर बेड एज द प्रोडक्ट। अब देखिए ये हमारा क्या इक्वेशन है, L/1 - D = Kp + A। अब देखिए D = आपका क्या है, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे पाउडर, P से प्रेशर, K जो हमारा कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट,
ठीक दोस्तों। अब देखिए पोरोसिटी क्या है। अब तक हम पोरोसिटी की बात कर रहे थे ना। पोरोसिटी वैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब हम हेकल इक्वेशन समझा ही दिए थे। एंड पोरोसिटी वैसे देख लो, E इक्वल टू वी पी माइनस वी अपान वी फिर पी। ठीक, वीपी इक्वल टू क्या होगा आपका, वॉल्यूम एट एनी अप्लाइड कोड। ठीक, वी क्या है, वॉल्यूम एट थ्योरेटिकल जीरो पोरोसिटी। ठीक, एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये देखिए आपका हेकल प्लॉट्स रहा है। ठीक, हेकल प्लॉट्स में तो एक मान लीजिए आप एक ग्राफ टाइप है, डेंसिटी वीएस अप्लाई प्रेशर। ये डेंसिटी वीएस अप्लाई प्रेशर में एक आपका ग्राफ बनेगा। ठीक, इट कैन बी अफेक्टेड बाय द टाइम ऑफ कंप्रेशन, द डिग्री ऑफ लुब्रिकेशन एंड द साइज ऑफ द डाई। ये जो है अफेक्ट होगा किससे, टाइम ऑफ कंप्रेशन, ठीक, डिग्री ऑफ लुब्रिकेशन एंड साइज ऑफ द डाई। ठीक, ये देखिए इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है। इलास्टिक मॉड्यूलस मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक, इलास्टिक मॉड्यूलस ये होता है, मान लीजिए स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, कितना स्ट्रेस लगाएं उसके बाद कितना उसमें स्ट्रेन आया, किसी भी चीज़ में आप कितना फोर्स लगाएं तो उसमें कितनी कमी आई, कितनी चेंज हुई, उसी के रेशियो को हम बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक, द इलास्टिक मॉड्यूलस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। देखो ये क्लियरली यहाँ पर लिखा गया कि नहीं, द इलास्टिक मॉड्यूलस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। पर यूनिट डिफॉर्मेशन पे आप कितना अमाउंट में फोर्स लगाए हैं तब वह जाके पर यूनिट डिफॉर्मेशन हुआ है। ठीक, ये रहा आपका एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये आयरन का रॉड है, ठीक, तो आप इस पर स्ट्रेस लगाएं, उसके बाद ये इतना स्ट्रेन आपको देखने को मिला, तो डिफॉर्मेशन इन शेप हुआ कि नहीं, मतलब शेप में चेंजिंग हुआ कि नहीं, तो जितना चेंजिंग हुआ है उसी को हम स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक, इलास्टिक मॉड्यूलस इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोर्स अपान चेंज इन शेप, कितना आप फोर्स का कितनी अमाउंट है और कितना अमाउंट लगाएं तो उसके बाद वो आपका शेप जो है चेंज हुआ। ठीक, ए मटेरियल विथ लार्ज इलास्टिक मॉड्यूलस हैव लेस डिफॉर्मेशन, ए मटेरियल विथ स्मॉल इलास्टिक मॉड्यूलस हैव मूव डिफॉर्मेशन। ठीक दोस्तों, ये मूव नहीं रहे, सॉरी ये मूव नहीं है, ये आपका रहेगा यहाँ पर मोर, वहाँ पर लेस रहेगा। ठीक, वहाँ पर कम लगेगा, यहाँ पर अधिक लगेगा। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।